तो भाई इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले भाई आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि इस चैनल पे जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा था उससे पहले जस्ट 2 मिनट पहले जो है आपके 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो भाई इसके लिए मेहनत तो देखो बहुत थी, ठीक है, लेकिन मेहनत हर कोई करता है जब यूट्यूब पे चैनल बनाता है, लेकिन जो लोगों का सपोर्ट होता है वो कुछ लोगों को मिल पाता है। तो भाई आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के प्यार से जो है भाई हम 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है भाई, और सब्सक्राइबर बोलो या भाई लोग बोलो तो वो मेरे लिए एक ही बात है। ठीक है, तो मैं अपने जो चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं उनको भाई लोगों की तरह ट्रीट करता हूँ। और टेलीग्राम पे भी देखो 10,000 होने वाले हैं, तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां भी 10,000 करवा दो। ठीक है, बाकी वहां पर जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आंसर की आती है जो भी आपकी अभी आई है, तो उसकी जो पीडीएफ अगर मेरे को मिलती है तो वहां मैं डाल दूंगा। तो वो टेलीग्राम में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो यहाँ पर हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर जो मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, बाकी अभी 2025 में जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ है उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2023 में जो भाई आपकी जो फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए गए थे और कितने बच्चों ने आपकी क्लियर करा था आपका फिजिकल, उसकी मैंने एक शॉर्ट डाली थी बना के। ठीक है, और उसका जो आपका डाटा है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है। ठीक है, तो उसको जाकर देख लेना, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो कितना टफ होता है। अब बात करते हैं भाई आप लोगों की जो चल रहा था अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के ऊपर, और काफी सारे टीचर वगैरह आए, और मैं शुरू से कह रहा था कि देखो भाई री एग्जाम आप बोल रहे हो, ठीक है, वो अच्छी चीज है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन एसएससी को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और जो रियल चीजें हैं वो सब जानते हैं। ठीक है, कि आप री एग्जाम की जो मांग कर रहे थे वो मैंने आपको पहले बोला था कि पॉसिबल नहीं है। बेशक आपके लिए भाई हम आवाज उठा लेंगे आपके ऊपर, इसके ऊपर ट्विटर कैंपेन भी चला, लेकिन अब जो है एक एक टीचर ने भाई आके आपको देखो बोल दिया। और जो दिल्ली पुलिस आपके मतलब कांस्टेबल ऑलरेडी है, उन्होंने भी 2-4 वीडियो बनाई है, और उसमें भी उन्होंने देखो बोला है सीधा सिंपल कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम री एग्जाम नहीं हो सकता। मैं ये अपनी मर्जी से उससे नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये एक फैक्चुअल बेस पे फैक्चुअल बात है। ठीक है, सिर्फ टेलीग्राम के ग्रुप में जो आपके चीजें सर्कुलेट हो रही हैं उससे आपके सुप्रीम कोर्ट चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ, उससे कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, उसको एज अ प्रूफ नहीं मानेंगे। आप उनसे ये बोलोगे कि भाई 100 में से 100 आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। वहां पर बस उनको एक लाइन बोलनी है कि क्यों पॉसिबल नहीं है, भाई उसने मेहनत करी होगी, और आप उसके बाद दूसरी लाइन बोल नहीं सकते हो। तो आपको अगर ये चीजें नहीं आपके टीचर बताते हैं, ठीक है, देखो मेन जो टीचर है आपको पता है कि कौन रियल में सपोर्ट करने वाला है, कौन आपके प्रेशर में या फिर बैच बेचने के उसके चक्कर में आपको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन मैंने भाई अपना एक अलग ही पॉइंट रखा शुरू से कि भाई आप लोगों को ऐसा नहीं है कि इस पर कार्रवाई ना हो। मैंने शुरू से बोल रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। अब लास्ट तक भाई पहले मैंने बोला 100 वालों पे हो, ठीक है, फिर मैंने 95 वालों पे, अब मैं लास्ट में ये इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि 60 से ऊपर वाले जितने भी हैं सबकी इंक्वायरी हो जाए। लेकिन इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ भाई, एक मैं देखो मतलब कि ये चीजें चल रही थी तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, और मेरे को जो है भाई ऐसा नहीं है कि देखो बच्चे मैसेज नहीं करते हैं, इतने ज्यादा बच्चे परेशान थे जिनके अच्छे स्कोर जिन्होंने करे हैं 65, 67, 70, और वो बेचारे बोल रहे थे कि भाई हम इतने दूर एग्जाम देने गए थे, वापस से हमारे आएंगे नहीं आएंगे, हमें उस बात का डर है। ठीक है, और सीधी सी बात है, अब जो नए बच्चे उनको क्या पता, वो क्या है बस कमेंट में इधर उधर जाके बोल देंगे कि भाई आपके पहले आए थे तो वापस से आ जाएंगे, ऐसा जो कि पॉसिबल होता नहीं है। मॉक टेस्ट में आप देख लो भाई, ऐसा ये एग्जाम है जैसे 50 नंबर की जीके है, फ्लक्चुएशन बहुत होती है मॉक टेस्ट में, आप देख लेना। ठीक है, 4 मॉक टेस्ट देके देख लेना। तो भाई सीधी बात है, मैं तो उनके साथ खड़ा हूं जो सही है, और जो चीजें गलत हुई हैं उसके खिलाफ में आपके साथ चीजों में खड़ा हूं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, जो आपके टॉपर्स हैं जो भी चीजें हैं उससे बात करूंगा भी। ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, जो ये आपकी स्लॉट बुकिंग है, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ सेंटर पे ही ये चीजें हुई हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कहीं पे इधर से मतलब कि 2-4 आपके सेंटर पकड़े गए हैं जहां पर आपकी इन बिटवीन जब एग्जाम चल रहे थे उसके बीच में भी आपकी बहुत सारी न्यूज आ रही थी। मेरे को स्लॉट बुकिंग का अभी तक इनका कोई तरीका समझ नहीं आया। ठीक है, कि क्यों ये लेके आए हैं, क्या इनके इसके पीछे इनका मोटिव था, क्योंकि जब ऑलरेडी बच्चा फॉर्म भरते टाइम आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कह रहा हूँ, जो एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस से भर चुका था, तो क्या जरूरी थी कि भाई वापस से इनको ये चीजें करवाने की, जिसमें कि बहुत लोगों को दिक्कत भी आई है। कोई अपने सही मतलब कि आपकी आज अगर स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो रही है तो मतलब कि 2 घंटे बाद ही बच्चे जो भरना चाह रहे हैं अपने जो स्टेट या फिर आप कह लो डेट शिफ्ट जो भी आपकी थी भरने के लिए, वो भर नहीं पा रहे हैं, वो स्लॉट बुक हो गई है, ऑलरेडी फुल हो गई है 2 घंटे में ही। ऐसे कौन से एसएससी के बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं कि भाई 2 घंटे में सारी बुकिंग हो गई है? तो इसके पीछे भाई बहुत बड़ा आपका एसएससी का ही जो है हाथ था। ठीक है,
क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि एसएससी अपने खिलाफ ही इंक्वायरी नहीं बिठाएगी, तो इसलिए हमको जो है भाई सीबीआई इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट या जो भी है चीज़ें, हमको जो है अभिनय शर्मा सर को इन चीज़ों को बोलो, ठीक है, सारे टीचर को बोलो कि सीबीआई इंक्वायरी एटलीस्ट बैठे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो चाहे आप एग्जाम करवाओ चाहे मत करवाओ, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि इंक्वायरी होगी। आप ये बोलोगे जाके कि एग्जाम करवा दो और वो करवा देंगे, तो भाई आप 1 महीने लगे रहो, 2 महीने लगे रहो, ट्विटर कैंपेन चला लो, किसी की वीडियो पे कमेंट कर लो, कुछ कर लो। टीचर्स जो कुछ कुछ हैं वो उनको पता है कि भाई हम नहीं बोलेंगे आके, चाहे हमारे 25 मिलियन है चाहे 10 मिलियन है, अगर हम बच्चों के जो भीड़ बोल रही है वो नहीं बोलेंगे तो हमें गाली पड़ेगी। तो वो क्या है, आपको आके झूठा दिलासा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फैक्चुअल बात यही है कि एसएससी कभी नहीं मानेगी कि हमारी तरफ से एरर हुई है और हम जो है रीएग्जाम करवा दें। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपकी हो, जो वैकेंसी हैं उन पर सही तरीके से आपको लोग भर्ती हो, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें हैं जो अपनी तरफ से एसएससी से मांग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने यही बोला कि आपकी इंक्वायरी हो, उसके बाद जो चीज़ें हैं पकड़ में जो लोग आएंगे वो तो ठीक है, ठीक है, पकड़ में आ गए। लेकिन उन्होंने किस किस को चीटिंग कराई, किस किस तक एग्जाम के पेपर पहले पहुंच गए थे एग्जाम से पहले ही, तो उसके लिए भाई एक सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि जैसा फिजिकल के लिए कॉल बच्चों का आता है, 80 से 85 हज़ार आपके फिजिकल के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे एटलीस्ट, कम से कम तो, ठीक है। तो उन बच्चों का फिजिकल हो जाता है, ठीक है। और फिजिकल के बाद जो आपके बच्चे 10-15 हज़ार 20 हज़ार जितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, उनका एक इंटरव्यू हो या फिर भाई आपका एक ऐसा एग्जाम हो कि जिससे कि उनकी एबिलिटी जो है भाई, और कि उनके जो रियल में एग्जाम में मार्क्स आए हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस है उस इंटरव्यू में, कह लो चाहे आप एग्जाम ले लो वापस से उनका, कि उनकी उससे जो है भाई, अब देखो थोड़ा बहुत फर्क बैठ सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जिसने 50 में से 50 जीके में वहाँ करोगे, तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर जो वापस से री एग्जाम उन बच्चों का या फिर जो भी इंटरव्यू होगा उसमें 40 से 45 कर लेगा या फिर इंटरव्यू में अच्छा वो परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन अगर वो भाई इंटरव्यू में उसको कुछ पता ही नहीं है कि भाई इंडिया की राजधानी क्या है, कौन से स्टेट कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा स्टेट का सुप्रीम कोर्ट क्या है, सब कुछ इनके रूल क्या हैं, प्रेसिडेंट का मतलब कि इलेक्शन कैसे होते हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो बेसिक बेसिक चीज़ें अगर नहीं बता पाएगा तो समझ जाओ कि भाई वो स्कैमर है। उनको सीधा सीधा पहले तो भाई कड़ी उन पर कार्रवाई हो, ठीक है, पूरी एक जांच बैठे और उनको भाई एटलीस्ट कम से कम जो है भाई 1 करोड़ का जुर्माना हो, ठीक है, और 10, 15, 20, 25 साल जितने भी उनको दिन रखना है जेल में रखो। मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो है भाई फाइनल कट ऑफ लगनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल के बाद पता है आपको, पहले एक कट ऑफ लगती है एग्जाम जब भी आपका हुआ है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ लगेगी। तो फाइनल कट ऑफ के टाइम पे ये बच्चे छट जाएंगे, ठीक है। यही चाह रहे हो ना भाई, जो 40-50 वाले एग्जाम वाले जिन्होंने 40-50 नंबर आए हैं, आप जो चाह रहे हो री एग्जाम हो, आप यही चाह रहे हो ना कि जो बच्चे हैं छट जाएं। तो ये एक तरीका होना चाहिए। अगर आप इसके बाद भी बोल रहे हो कि री एग्जाम होना चाहिए, तो भाई आप जो है अपनी वो चमकाना चाहते हो, ठीक है। आपको पता है कि आपसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश, ठीक है। उससे कोई वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो अच्छे नंबर अब ले आए हैं वो अगली बार जो है सही नंबर ले आए, हो सकता है कि आप उनसे आगे निकल जाओ। लेकिन वो एग्जाम री एग्जाम में जो चीज़ें दिक्कतें होंगी, वो मतलब कि वापस से दिक्कतें अगर ऐसी वाली हो गई तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या होगा? वापस से एग्जाम करवाओगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई जो पहले से पैसे दे चुके हैं वापस कैसे दे देंगे, अरे तो जरूर थोड़ा ना वो देंगे। अब तो जो नए होंगे वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, भाई हम अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो वो एक सॉल्यूशन मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं था और मैं शुरू से उसके ऊपर बोल रहा था। और अब जो है आपके टीचर हो चाहे कोई भी हो, वो भी भाई उन्होंने बोल दिया सीधा सीधा कि इंक्वायरी ही होनी चाहिए और जो री एग्जाम है वो बाद की चीज़ें हैं। अगर बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें हुई होंगी तो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी मान के चलो 0.00001% है कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा। मैं सोच रहा था कि भाई एक कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा जिसमें कि शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डिटेल में एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ मेरा अगर इतना स्कोर है तो हम ये आपकी तैयारी करेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा वो चल रहा था तो मेरा भाई बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर भी बच्चे बोल रहे थे कि बना दो बना दो बना दो, लेकिन मेरे को नहीं सही लगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो इतना माहौल गर्म था तो उस पर बात करनी पहले जरूरी थी। उसके बाद जो है हम इस चीज़ पे आएंगे कि भाई क्या आपका कट ऑफ का स्कोर रह सकता है या सेफ स्कोर रह सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। बाकी मैंने देखो पहले एक बार मैंने बताया था कि भाई आपका मेल कैटेगरी से 64, यूआर कैटेगरी, ओबीसी 61, ईडब्ल्यूएस 60, एससी 55, एसटी 55, फीमेल का बताया था यूआर 58, ओबीसी 55, ईडब्ल्यूएस 54, एससी 50, एसटी 48। और ये स्कोर जब मैंने ये स्कोर ऐसे बताया था कि आपकी जो रैंक उतरा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहा हो वो इतना होना चाहिए। क्योंकि देखो सबकी शिफ्ट में आपके हार्ड और ईजी का फर्क है।
लेकिन आपकी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहा होगा वो आपकी सारी शिफ्ट से कंपेयर करके बता रहा होगा रैंक मित्रा पे। तो अगर रैंक मित्रा के हिसाब से आपके ये स्कोर बैठ रहे हैं तो आप 100% स्कोर आपको 100% है कि फिजिकल के लिए आपको कॉल आएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो होंगी चीजें वो अलग होंगी, ठीक है। आपके कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो तो भाई अब आगे का तो फ्यूचर देखा नहीं है किसी ने भी कि फिजिकल कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं या जो भी है, तो फाइनल कट ऑफ बताना इतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपकी जो फिजिकल के लिए कॉल आएगी उसकी कट ऑफ बता सकते हैं कि भाई हाँ 80-85 हज़ार अगर 12 गुना बच्चे पहले की तरह बुलाते हैं तो आपकी इतनी सेफ स्कोर रह सकता है मेरे हिसाब से। बाकी अभी भी बहुत लोग हैं जो भाई रीएग्जाम कर रहे हैं और उनके एक्सक्यूज बस इतने हैं कि भाई अगर एक बात बताओ, इनका एग्जाम वालों का ये कहना है कि जो बच्चे पहले स्कोर अच्छा कर चुके हैं वापस से कर लेंगे, तो फिर आप वापस से बेकार स्कोर करोगे, मतलब कि आप वापस से बाहर हो जाओगे। और आप इतने बड़े दिल वाले नहीं हो कि आप ये सोच रहे हो कि अच्छे स्कोर वालों को लिए भाई अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें हों, उसमें आप अपना फायदा देख रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें मत करो, ठीक है भाई। एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो तो आप चीज़ें समझते होगे। जीडी का एग्जाम है उसकी तैयारी करो, उसमें आप लगो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे 70 हैं, 72 हैं, हमारे 75 है, स्टिल हमें डर लग रहा है इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। तो इनकी भी सच्चाई आप जानते हो कि भाई इनके कितने 72 हैं, कितने 75 हैं। कोई भी जेन्युइन बच्चा जिनके अच्छे स्कोर 72, 75 या 70 इतने बैठ रहे होंगे, वो उसको अच्छे से पता होगा कि भाई हाँ हम जानते हैं कि हमसे री एग्जाम में वो चीज़ें परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। सीधी सीधी कह रहा हूँ, आपको ये पता होगा, ठीक है। क्योंकि जीके में ऐसा नहीं है अगर मैंने देखो 30+ स्कोर करा है तो मैं बोलूँ कि मेरे को 35 मेरे से मतलब करेक्ट थे तो मेरे 35 के 35 आते थे। मेरे को 25 बेशक आते थे अच्छे से, लेकिन अगर मैंने बाकी जो तुक्के लगाए हैं 15-20 क्वेश्चन, उसमें से कुछ गलत भी हुए हैं, कुछ सही भी हुए हैं। हो सकता है अगली बार मैं तुक्का लगाऊं तो ज़्यादा गलत हो जाए और कम सही हो। तो इसीलिए जो है भाई आप ये कहना कि भाई आप वापस से अच्छा स्कोर कर लोगे तो वो एक सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो चीज़ें ये हैं। बाकी आपको लग रहा है कि भाई आपका कोई टीचर है जिसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि वो एग्जाम करवा लेगा, तो प्रोटेस्ट जब आपका एसएससी सीजीएल और सिलेक्शन बोर्ड के टाइम पे हुआ था तो आपने इनकी भी रियलिटी देख ली थी टीचरों की, क्या ये इनके बस की था, क्या करवा सकते थे। बहुत अच्छी चीज़ है कि देखो ट्विटर कैंपेन के लिए इन सब के लिए टीचर्स आगे आते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आपके टीचर सरकार बदल देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी आपकी तरह एक आम नागरिक हैं, ना ही वो सरकार के लिए काम करते हैं ना ही वो ऐसे काम करते हैं। उनको भाई एक टैग एसएससी दे देगी कि एक कोचिंग माफिया है और आप जो है उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी आपकी हो सकता है कि बहुत आप एज में कम हो गए, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा इन चीज़ों का, इसलिए भाई मेरा काम है यहाँ पर गाइड करना। अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो भाई आपकी फिर वो गलती है कि आप सोच रहे हो कि भाई री एग्ज़ाम इतना ईजिली हो जाएगा। 0.0001% चांस है। आप बेशक आप अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो आपके ऑलरेडी भर्ती लोग हैं उनसे पूछ लेना, या फिर आपके जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या फिर आपके पहले एग्जाम दे चुके हैं कि भाई क्या री एग्ज़ाम पॉसिबल है। शिफ्ट, किसी शिफ्ट में दिक्कत है, किसी शिफ्ट में कुछ हो गया, किसी बच्चे के साथ गड़बड़ होगी, तो उसके लिए सीजीएल में आपने देखा था एक शिफ्ट बन गई थी, वो हो सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ निकल के नहीं आया है, ठीक है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से उसको कंपेयर कर रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। एक होता है भाई आपका स्टेट लेवल का, एक होता है सेंट्रल लेवल का। यहाँ पर जो है बात जो आएगी सेंट्रल लेवल पे बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इतनी जल्दी एसएससी अपनी गलती मानेगा नहीं। और उनको पता है कि भाई अगर एसएससी अगर अपनी मतलब ये गलती मान लेता है तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि फिर ये हो सकता है कि बहुत नेशनल इशू बन जाएगा, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, उनके ऊपर। तो वो कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं। और बाकी आपको चाहते हो कि प्रोटेस्ट करना है, वो करना है, फुल सपोर्ट है, लेकिन रियलिटी चेक मेरा काम है भाई वो आपको देना, वो मैंने आपको दे दिया है। और अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप मैच्योर हो ऑलरेडी, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अगर आपको अभी भी यही चल रहा है कि री एग्जाम करवा लो, री एग्जाम करवा लो, री एग्जाम करवा लो, ठीक है, मेरे और कुछ बच्चे की 75 है, 70 है, फिर भी री एग्जाम करवा लो, तो भाई हमें पता कि आपके कितने 75 हैं, कितने 70 हैं। और स्कोर कार्ड देखने की बात है तो भाई मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा स्कोर कार्ड चेक करूं फिर मैं बोलूं कि भाई हाँ भाई इसके तो 75 है फिर ही बोल रहा है, वो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं और रियल जो चीज़ें हैं वो ही बता रहा हूं, ठीक है। बाकी जिनके भी अच्छे स्कोर, डिसेंट स्कोर अपनी मेहनत से बने हैं, भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। आपकी फिजिकल के लिए कॉल आएगी। और बाकी जो आपकी कैटेगरी वाइज, शिफ्ट वाइज जो है सेव्स को बता दूंगा मैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है मैं सारी चीज़ें हैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और वहाँ पर जो है अगर मेरे को आंसर की मतलब PDF मिलती है वो डाल दूंगा, आपके आगे के एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। और जो बच्चे रीएग्जाम कर रहे हैं, आगे के एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। फालतू की चीज़ों में पड़े रहोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। CBI इंक्वायरी की मांग करो और सही तरीके से करो कि एसएससी इस पर जांच करे, 100 में से 100 कैसे लाए हैं ये सारे बच्चे, इनको बाहर निकाला जाए। अगर ये नहीं हो सकता इससे तो एक बार इंटरव्यू हो जाए फिजिकल के बाद,
इतना कहना था मेरे को, ठीक है। तो मैंने कह दिया, अगली वीडियो में कोशिश करूंगा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा काम, उस पर काम करेंगे, ठीक है, आपके कट ऑफ पे, तो उस पर भी काम करते हैं। बाकी देखो एक आइडिया लग जाएगा, आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो अपना स्कोर, कैटेगरी वगैरह जो भी है, शिफ्ट कैसी है, हार्ड ईजी सब कुछ लिखना। अब ये नहीं कि बहुत बच्चे क्या है, मेरा स्कोर 65 है, क्या मेरा होगा? अरे भाई, ना तुम्हारी कैटेगरी मुझे पता, ना तुम्हारी शिफ्ट मुझे पता, ना ही तुम्हारी आपके मेरी को कौन से एग्जाम में डेट हुई थी वो पता। तो आपको अगर पूछना भी होता है तो एक डिटेल में अपना वो तो दिया करो डाटा, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी, अपनी शिफ्ट, अपनी एग्जाम डेट, वो लिख के भेजो तो भाई एक आइडिया लग भी जाए कि हाँ भाई ये इस शिफ्ट से तो इतना नॉमिनेशन मिलके ये सेफ है बंदा। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।